हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा, लाई हूँ आप सबके लिए आपकी शादी के बाद आपका जीवन कैसा रहेगा इस पर बेस्ड एक रीडिंग आपके बर्थ मंथ के अनुसार, यानी आपके जन्म माह के अनुसार। शादी के बाद जीवन में क्या बातें होने वाली है, रिलेशनशिप्स आपके कैसे रहेंगे, कंपेनियनशिप आपकी कैसी रहेगी, आने वाले लाइफ जर्नी में आपके घर परिवार कैसा होने वाला है, बच्चों की यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, उन सारी ही चीज़ों की तरफ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं। ग्रुप नंबर 1 में है हमारे पास जनवरी, अप्रैल, जुलाई, मई, अगस्त एंड नवंबर। ग्रुप नंबर 2 में है फरवरी, मार्च, जून, सितंबर, अक्टूबर एंड दिसंबर। तो आपको अपना बर्थ मंथ पिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और अपनी रीडिंग को डायरेक्टली पिक कर लेना है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपका बर्थ मंथ इस ग्रुप में आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। इस कार्ड को मैं हटा देती हूँ और सबसे पहले हम लेने वाले हैं विजडम ऑफ द ऑरेकल डेक को, और यहाँ पर देखेंगे क्या मैसेजेस आता है ग्रुप नंबर 1 की शादी के बाद उनका लाइफ कैसा होने वाला है, जीवन में क्या बदलाव आएंगे, क्या बड़े मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर 2 चीज़ें आ गई हैं आपके लिए, टू बी फेयर एंड को क्रिएट। ओके, ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है कार्ड, लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होने वाली है हमारे ग्रुप नंबर 1 की। लेक एंड मून। केमिस्ट्री, worth waiting for। Queen of Pentacles, 5 of Pentacles, 9 of Wands, the Magician। Okay, 2 of Swords, 7 of Swords, 4 of Wands, Queen of Swords, the Moon, हाई प्रीस्टेस। ओके, मून का कार्ड आपके लिए इस कार्ड से भी आया है, इस डेक से भी आया है। ओके, अगेन मून का कार्ड आ रहा है। वी हैव कैरेट, वी हैव विंड चाइम। आई एम गोइंग टू टेक वन मोर कार्ड। सो वी हैव कॉबवेब। ओके, 3 मून के कार्ड, इंटरेस्टिंग। तो चलिए लगा देते हैं आपके स्प्रेड को, फिर स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ग्रुप नंबर 1 लग चुका है आपका स्प्रेड, और यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं आपके रीडिंग को। शादी के बाद का जीवन आपका कैसा रहने वाला है। स्प्रेड आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बार बार मून यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ऐसा यहाँ पर फील होता है, प्रतीत होता है कि जो ये ग्रुप है इमोशनल लेवल इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है भी, यानी बहुत जल्दी लोगों से अटैच हो जाते हैं और बहुत जल्दी लोगों से डिटैच भी हो जाते हैं। और अटैचमेंट इस तरीके की होती है कि ये चीज़ इनको कभी कभी पेन देती है तो कभी कभी बहुत ज़्यादा खुशी भी देती है। इमोशंस आपके जीवन का आधार यहाँ पर दिखते हैं ग्रुप नंबर 1, और यहाँ पर इमोशंस ये भी इंडिकेट करते हैं कि आपकी जो आने वाली ज़िंदगी होगी, यानी शादी के बाद का जो जीवन होगा, उसमें इमोशंस आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हुए दिखते हैं। क्योंकि यहाँ पर बार बार मून की प्रेजेंस है। यहाँ पर मून का कार्ड है जो कि बताता है चेंजेस इन योर लाइफ। आपके जीवन में जो बदलाव आएंगे उनका कहीं ना कहीं जो आधार होगा, जो बेसिस होगा, वो आपके इमोशंस होंगे। दूसरा यहाँ पर कार्ड आप देख सकते हैं कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, द मजिशियन है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये सारे आपके लव कार्ड्स हैं जो कि यहाँ पर इंडिकेट करते हैं कि इस साइकिल का पूरा प्रभाव आपकी इस जर्नी पर रहने वाला है। फिर हमारे पास यहाँ पर टैरो में मून का कार्ड आ चुका है आपके लिए, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर हमारे वाटर एल्केमी ऑरेकल कार्ड भी मून को बताते हैं। इसीलिए आपके जीवन में जो भी निर्णय होंगे, जो भी आपकी लाइफ का आगे का पाथ होगा, उसमें इमोशंस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। और लॉजिक और रीज़न, यानी कि बहुत ज़्यादा रैशनैलिटी से सोचना, लॉजिक से सोचना, ये चीज़ें थोड़ी कम दिखती हैं।
इस वजह से आपकी जो रीडिंग आ रही है इसमें एक चीज़ और बहुत अच्छी निकल कर आ रही है कि आपके जो इन लॉज होंगे और आपकी जो अदर रिलेशनशिप्स होंगे आफ्टर मैरिज, उनके साथ जो आपका कनेक्शन होगा वो बहुत ही डेप्थ में क्रिएट होगा, यानी कि वो बहुत डीप कनेक्शन होगा। और ये कनेक्शन आपका समय के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप होगा, क्योंकि ये जो मून है ये जीवन में इमोशनल अटैचमेंट को और ज़्यादा मजबूती देता है और ज़्यादा डेप्थ देता है। तो आपके जो इन लॉज के साथ रिलेशन है, आपके सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सबके साथ जो रिश्ते होंगे वो काफ़ी डेप्थ में होंगे। और इसी वजह से यहाँ पर जो रिलेशनशिप आपका शादी के बाद क्रिएट हो रहा है वो एक बहुत ही अच्छी फैमिली यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिखती है। यहाँ पर है लेक का कार्ड आपके लिए और टू बी फेयर। नाउ ये जो दो कार्ड हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना इंडिकेट करते हैं यहाँ पर कि जीवन में जब भी निर्णय का वक्त आएगा, क्योंकि शादी के बाद भी आपको कई महत्वपूर्ण डिसीजंस करने होंगे और कार्ड्स वो चीज़ यहाँ पर बताते हैं कि डिसीजन का टाइम बार बार आपकी लाइफ में आएगा। बिकॉज आप मून साइकिल को फॉलो कर रहे हो तो पॉसिबिलिटीज़ है कि हर एक 28 डेज़ के बाद आपके सामने एक डिसीजन मेकिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाए। लेक का कार्ड टू बी फेयर के साथ कहता है कि आपको सत्य के साथ रहना है, ट्रूथफुलनेस के साथ रहना है, यानी कि जो डिसीजन जिसमें हायर गुड है उसको आपको चूज़ करना है। यहाँ पर कार्ड्स आपकी जजमेंट पावर को बहुत अच्छा बताते हैं कि शादी के बाद भी आपका जो ट्रूएस्ट फॉर्म है, जो ट्रूएस्ट सेल्फ है, आपके जो वैल्यूज़ हैं, जो एथिक्स हैं, उन्हें आप छोड़ने वाले नहीं हैं, बल्कि आप उनको लेकर के ही चलेंगे। एंड आप अपने परिवार में जाने जाएंगे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो कि अपने वैल्यूज़ से कभी समझौता नहीं करती हैं, और इसीलिए आपका सम्मान बराबर यहाँ पर बनता हुआ दिखता है। नाउ यहाँ पर केमिस्ट्री का कार्ड आप देख सकते हैं। ये कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी को इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी सोल फैमिली को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और शादी के बाद ये सोल फैमिली आपकी रियल फैमिली बन जाएगी, यानी कि मटेरियलिस्टिक दुनिया में इस पृथ्वी पर भी ये परिवार आपका परिवार बनेगा, जो कि अभी तक एस्ट्रल एरिया में था, जो कि अभी तक गैलेक्सी में था, यानी कि जो सोल हुआ करता था, आपका सोल ट्राइब, सोल फैमिली हुआ करती थी, यही आपकी इन लॉज फैमिली बन करके आ रही है शादी के बाद। और इसीलिए जो केमिस्ट्री परिवार के साथ बनेगी ना वो बहुत नेचुरल बनेगी। यहाँ चीज़ें मेडअप नहीं लगेंगी, ज़बरदस्ती मुझे हंसना पड़ रहा है, ज़बरदस्ती मुझे बात करनी पड़ रही है, ज़बरदस्ती मुझे चीज़ें करनी पड़ रही हैं। केमिस्ट्री ये इंडिकेट करता है कि चीज़ें नेचुरली होंगी, और इसीलिए आप आराम से इस लाइफ के फ्लो में जा पाओगे, बिकॉज वी हैव लेक हियर फॉर यू। और लेक इंडिकेट करता है कि आप आसानी से लाइफ के नेविगेशन को कर पाएंगे आने वाले टाइम में शादी के बाद। बात करते हैं यहाँ पर वर्थ वेटिंग फॉर के कार्ड की, और ये कार्ड इंडिकेट करता है डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ, यानी कि जो ईश्वरीय समय है वो आपके पक्ष में जाने के लिए तैयार है। आप बस यहाँ पर अपनी मैनिफेस्टेशन को कंटिन्यू करें, बिकॉज जिस तरीके के परिवार की आपने उम्मीद की है कि मुझे एक अंडरस्टैंडिंग फैमिली मिले, मुझे ऐसी फैमिली मिले जो कि बिल्कुल मेरे पेरेंट्स हो, तो वैसी ही फैमिली यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिखती है। आपका जो परिवार दिखता है ग्रुप नंबर 1, ये छोटा परिवार नहीं दिखता है, ये एक बड़ा फैमिली होगा, बड़ी फैमिली यहाँ पर दिखती है। कई सारे लोग होंगे और लोग अलग अलग एरिया से जुड़े होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आर्ट से जुड़े होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि बिजनेस में होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि गवर्नमेंट जॉब्स में होंगे। तो यहाँ पर मुझे वैरायटी दिखती है, यहाँ पर मुझे बहुत सारे स्वभाव के लोग दिखते हैं, और ये लोग ऐसे स्वभाव ये हमारे जीवन में अलग अलग एरिया के बारे में बहुत सारी बातों को बताते हैं, जो कि आपके इन्हांसमेंट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आपको हर एरिया के बारे में काफ़ी नॉलेज मिल पाएगी जब आपको कोई निर्णय बनाना हो। को क्रिएट का कार्ड यहाँ पर इंडिकेट करता है कि आपके इस घर में एंट्री लेते ही इस घर में प्रॉस्पेरिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, बिकॉज यहाँ पर को क्रिएशन का कार्ड है। को क्रिएशन इंडिकेट करता है कि आप इस परिवार के मुख्य सदस्य बनेंगे, और ऐसे सदस्य आप बनेंगे आने वाले समय में जिसके बातों को सुनना इस परिवार के लिए काफ़ी ज़रूरी होगा। और परिवार कोई भी निर्णय करेगा तो आपसे पूछेगा ज़रूर कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं। एक ऐसे मुख्य सदस्य के रूप में आप धीरे धीरे करके यहाँ पर डेवलप होते चले जाएंगे। और को क्रिएशन ये भी इंडिकेट करता है कि शादी के बाद हायर पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि आप और आपके हस्बैंड या फिर आप और आपकी वाइफ यहाँ पर अपने लिए एक घर क्रिएट करें, अपना खुद का परिवार क्रिएट करें, यानी कि एक ऐसा घर जो कि आपके एंसेस्टर्स का नहीं, आपके माता पिता का नहीं, बल्कि आपका खुद का बनाया हुआ घर है। वैसा घर क्रिएट करके आप उसमें अपनी फैमिली को लेकर के आएँ, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है, और एक बहुत ही बढ़िया सिचुएशन ये क्रिएट होती है। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए एक और चीज़ आती है कि आप दोनों पार्टनरशिप में यहाँ पर करियर में आगे बढ़ेंगे, यानी कि कोई एक सिमिलर वर्क आप दोनों करेंगे जिसमें कि दोनों इन्वॉल्व हैं, वो चीज़ भी यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिखती है। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स हियर, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स हियर, द मजिशियन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले बात मैं इन दोनों कार्ड्स की करना चाहूँगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इंडिकेट करता है कि एक ऐसा प्यार या फिर ऐसा समय
जीवन में, जहाँ पर हमारी तकलीफ़ें जो है काफ़ी बढ़ जाती हैं और हमें लगता है कि अब इसके आगे नहीं हो सकता कुछ भी, क्योंकि अब मुझे इसमें आगे नहीं चलना है या फिर मैं सर्वाइव नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता। बट 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट करता है कि झगड़े की जो वजह होगी वो रियल वजह ये नहीं होगी। कई बार शादी के बाद झगड़े होना आम बात है, वो होते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में। बट 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताता है कि 9 ऑफ वॉन्ड्स ये इंडिकेट करता है कि आपके जीवन में जो झगड़े की वजह होगी वो वजह यहाँ पर जो वजह आपको दिख रही है वो वजह नहीं होगी, बल्कि दूसरी वजह होगी। और कई बार ये भी सिचुएशन होगी, एंड इस चीज़ को मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ। ग्रुप नंबर 1, आपके साथ होता क्या है कि आप बता नहीं पाते हो कि वास्तव में आपके मन में चल क्या रहा है और बात कहीं और चली जाती है। यानी कि जो एक्चुअल चीज़ थी वो इंडिकेट करने की जगह, वो बताने की जगह आप कुछ और बता देते हैं, जो कि बाद में आप सोचते हो कि अरे मुझे इसकी जगह तो ये बोलना था, और ये आपको बाद में रियलाइज़ होता है और तब तक टाइम निकल जाता है। सामने वाले को तो आपने कुछ और ही कहानी बता दी। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ क्रिएट हो रही है कि जो रीज़न है, वास्तविक वजह आपके नाराज़ होने की या फिर आपके परेशान होने की, आप उसी वजह को बताएं। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी रहेगा आपके केस में। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर उस एनर्जी को इंडिकेट करता है जहाँ पर जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, और इन जिम्मेदारियों का अगर बखूबी निर्वाह करना है तो आपको यहाँ पर सब कुछ अपने ऊपर उठाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जिम्मेदारियों को बांटना शुरू करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन आपके जीवन का एक हेल्दी पार्ट होगा, जो कि आपके रिलेशनशिप्स को और ज़्यादा डेप्थ में लेकर जाएगा और ज़्यादा अच्छा बनाएगा, और आप ज़्यादा ओपन अप रहोगे। और जितना ही ज़्यादा आप ओपन अप रहोगे उतनी ही आसानी से आप अपनी बात कह सकेंगे। तो इसलिए यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ क्रिएट हो रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी को भी इंडिकेट करता है जहाँ पर फैमिली में लॉसेस आए हैं, फैमिली में क्राइसिस आया, फाइनेंस से जुड़ा हुआ। बट आपकी फाइनेंशियल एडवाइस और आपके कदम इस परिवार के लिए बहुत शुभ रहेंगे, क्योंकि ये परिवार, मैंने कहा ना कि ग्रोथ देखेगा, यहाँ को क्रिएशन है, ये परिवार ग्रोथ देखेगा आपके जाने के बाद। वी हैव मजिशियन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद अस, और ये जो दोनों ही कार्ड हैं ये आपकी फ्यूचर एनर्जी को इंडिकेट कर रहे हैं। आपकी जो लाइफ होने वाली है शादी के बाद, ग्रुप नंबर 1, ये लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी, रिलैक्सिंग रहने वाली है। पॉसिबिलिटीज़ ये भी दिखती हैं कि आप लोग कहीं और रहोगे, यानी कि यहाँ मुझे आप हमेशा के लिए परिवार के साथ रहते हुए या फिर अपने इन लॉज के साथ रहते हुए नहीं दिखते हैं। आप बाहर कहीं रहेंगे, फिर आप मिलने के लिए आएंगे। कुछ ऐसी जर्नी यहाँ पर इंडिकेट होती हुई दिखती है, बिकॉज वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स विद अस टू, और इसीलिए यहाँ पर ये कार्ड क्रिएट हो रहा है द मैजिशियन का विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी रिलैक्सेशन रहेगा, आप लोग काफ़ी अच्छा टाइम साथ में यहाँ पर बिताते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों की जो म्यूचुअल चीज़ें होंगी, यानी कि म्यूचुअल लाइक्स होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा आपकी रिलेशनशिप को और ज़्यादा इन्हेंस करेंगे। एक जैसा म्यूज़िक आप दोनों को पसंद होगा, एक जैसे शोज़ आप दोनों को पसंद होंगे, एक जैसे टीवी ड्रामा आपको पसंद होंगे, एक जैसी एक्टिविटीज़ आपको पसंद होंगी। तो वो चीज़ यहाँ पर क्रिएट हो रही है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर योर लाइफ। नाउ विंड चाइम्स का कार्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, और ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है पीस एंड हार्मनी। तो आपके रिलेशनशिप में हमेशा यू विल बिकम द पीस मेकर, और आप उस पीस और हार्मनी को यहाँ पर क्रिएट करेंगे। लोग आपके पास आएंगे क्योंकि आप यहाँ पर उन्हें सही सलाह दे रहे हो, ठीक है। और इसीलिए आपकी पोजीशन यहाँ पर मुझे काफ़ी मजबूत होती हुई दिखती है, बिकॉज यू आर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही पावरफुल और एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल महिला का कार्ड है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि वो अपनी वर्थ जानती है। शादी हो जाने का ये मतलब नहीं रहेगा कि आप अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हो। यहाँ पर मुझे सेल्फ सेक्रीफाइजेशन नहीं दिखता है, बल्कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये इंडिकेट करते हैं कि आप अपने आप को कंटेंट रखोगे, आप अपनी वर्थ को भी यहाँ पर पूरा करोगे, यानी कि अपने ड्रीम्स को छोड़ करके काम नहीं करने लगोगे। आप अपने सपनों को भी पूरा करेंगे आफ्टर मैरिज, और वो चीज़ यहाँ पर बहुत खूबसूरत बनती है। तो यू विल बिकम अ पावर कपल, आप दोनों एक पावर कपल के रूप में सामने आते हैं। यहाँ पर काइंड लव भी इंडिकेट हो रहा है, कंसिस्टेंट लव भी इंडिकेट हो रहा है। तो ये जो आपका रिलेशनशिप होगा शादी के बाद, ये कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि 2-3 साल शादी में इंजॉय किया और उसके बाद वापस से उसी लाइफस्टाइल में चले गए जहाँ पर बच्चों को पालना है, ये करना है, वो करना है। वो सब तो लाइफ का पार्ट है, बट यहाँ पर जो इंडिकेट करते हैं कार्ड्स, वो ये बताते हैं कि आप दोनों का जो प्यार है वो आजीवन है, पूरे समय के लिए है। तो ये आपके रिश्ते को बहुत ही सुंदर बना देगा। कॉबवेब का कार्ड यहाँ पर इंडिकेट ये भी करता है कि आपकी रक्षा बहुत सारे ऐसे लोगों से करी जा रही है, आपके और आपके रिलेशनशिप की, जो कि काफ़ी नेगेटिव हैं और जो कि आपको हार्म पहुँचाना चाहते हैं। और ये क्यों ऐसा आ रहा है? बिकॉज वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स एंड साथ में यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। देखिए ये जो 2 कार्ड हैं यहाँ पर आ रहे हैं आपके लिए, इसी कार्ड की रिफ्लेक्शन है ये, इसी कार्ड की एक्सप्लेनेशन है ये। 7 ऑफ सोर्ड्स ऐसे लोग जो कि आपको मैनिपुलेट करते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स ऐसे लोग जो कि आपको बोलते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर में बेकार हो जाएगा, तुम्हारे फ्यूचर में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं ना, जो कि हमें डराने की कोशिश करते हैं,
और इसलिए वो नहीं चाहते कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो। उनकी जो प्रेजेंस है, ये प्रेजेंस ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से चली जाएगी। शादी के बाद भी आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे आपके इन लॉज फैमिली में भी, जो कि आपको पता चलेगा कि वो लोग यहाँ पर वास्तविक अच्छे नेचर के नहीं हैं, बट आपको यहाँ पर कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर निकलते चले जाएंगे, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड। आपकी प्रोटेक्शन यहाँ पर ईष्ट के द्वारा करी जा रही है, ईश्वर के द्वारा करी जा रही है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ओके, आगे यहाँ पर आपके कार्ड में हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आती है, और हाई प्रिस्टेस यहाँ पर इंडिकेट करती है कि फीमेल पावर इस फैमिली में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। यानी आपके इन लॉज की फैमिली में जो फीमेल इन्फ्लुएंस है, या फिर मैं कहूँ येन की एनर्जी है, वो ज़्यादा रहेगी। बट यहाँ पर जितनी भी येन है उनके अंदर यांग की एनर्जी है। इस बात को कैसे समझेंगे आप? आपके कार्ड्स में आप ध्यान से देखिए तो हाई प्रिस्टेस में आपको 2 पिलर नज़र आ रहे हैं। ये पिलर यिन और यांग के साइकिल को दिखाते हैं। और एक जगह पर आप जाकर के अपने मून के कार्ड को देखिए, जो वाटर एल्केमी ऑरेकल कार्ड से, वहाँ पर आपको यिन और यांग का सिंबल नज़र आएगा, जो कि मून साइकिल को इंडिकेट कर रहा है साथ में। नाउ ये चीज़ क्या है? हाई प्रिस्टेस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ है। इसका मतलब यह है कि ये जो महिला है घर में, यिन तो है, यिन का मतलब क्या है? फेमिनिन एनर्जी, और यांग क्या है? मैस्कुलिन एनर्जी। ये महिला यिन है, लेकिन इस महिला के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा रहेगी। यानी कि आपकी शादी जहाँ पर होगी वहाँ की महिलाओं के अंदर फेमिनिन एनर्जी नहीं, मैस्कुलिन एनर्जी होने वाली है। यानी कि वो ही घर की कर्ता धर्ता होने वाली हैं, वही घर के डिसीजन मेकर होने वाली हैं, और उनके ही घर में चलने वाली है। ये चीज़ यहाँ पर कार्ड इंडिकेट करते हैं। तो आपकी जो फैमिली होगी, इन लॉज की फैमिली होगी, वहाँ पर फीमेल पावर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये एक अच्छा साइन भी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आपको यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्रिएट हो जाएगा आपके लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स 2 स्ट्रॉन्ग क्वीन के कार्ड हैं, और यहाँ पर इसीलिए मुझे बार बार लगता है कि परिवार में जो फीमेल पर्सनालिटीज़ हैं वो उनकी पोजीशन ज़्यादा मुझे स्थायी दिखती है, ज़्यादा मजबूत दिखती है। रेगुलेशन, घर के रूल्स, घर में कैसे रहना है, क्या करना है, ये सब उनका यहाँ पर मुझे दिखता है कि उनकी प्रेजेंस यहाँ पर ज़्यादा रहेगी। ओके, कभी कभी ये चीज़ें लाइफ में केओस भी क्रिएट कर देती हैं। यानी कि कभी अगर अनहेल्दी एक्सपेक्टेशंस होती हैं किसी नई ब्राइड से या फिर नए ग्रूम से, तो वो चीज़ कई बार रिलेशनशिप को परेशान करना शुरू करती हैं। आपके लिए कार्ड्स ये कहते हैं कि आपको इसीलिए कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर ये चीज़ क्रिएट हो रही है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ओपन अप रहोगे उतना ही जल्दी आप बता पाओगे कि आप क्या कर सकते हो और क्या आप नहीं कर सकते हो। अगर आप चुपचाप सर झुका करके सुनते ही रहोगे तो मून क्रिएट होगा आपकी लाइफ में। मून का मतलब क्या है? कि अंदर ही अंदर स्ट्रेस लेना, बाहर ना दिखा पाना, बट स्ट्रेस लेना। तो इसलिए यहाँ पर कार्ड्स ये बोलते हैं कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स आप बनिए, खुल करके बताइए आपको क्या करना है लाइफ में, क्या चाहिए जीवन में। इसको लेकर के हेजिटेट होने की आवश्यकता यहाँ पर कार्ड्स नहीं इंडिकेट करते। ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल मैरिज। ये जो शादी आपकी होगी परिवार की मर्जी से हो रही है, यानी कि परिवार का भी यहाँ पर ब्लेसिंग्स है। परिवार की मर्जी से मेरा मतलब ये है कि परिवार साथ में इन्वॉल्व हो रहा है, परिवार भी हाँ बोल रहा है। तो सारे यहाँ पर रिलेटिव्स हैं, सारे लोग हैं, आपका परिवार है, और शादी सबके सामने हो रही है। तो इसलिए ये मैरिज है एक परफेक्ट मैरिज, जो कि आप जैसा इमेजिन कर रहे हो कि फैमिली भी मेरी रहे, फैमिली का आशीर्वाद हमारे रिलेशनशिप को मिले, वो चीज़ यहाँ पर बनती है। वी हैव हाई प्रिस्टेस, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, डुअलिटी की भी एनर्जी है। ये आपके ट्रांजिशन को दिखाती है कि अभी तक जो आपका सिंगुलर लाइफ चल रहा था, अभी तक आपका जो एटॉमिक लाइफ चल रहा था, एक मात्र एकाकी जीवन चल रहा था, वो अब यहाँ पर आपके लिए चल रहा है आगे बढ़ने के लिए, और यहाँ पर कपल लाइफ आपके लिए बनेगी। और इस कपल लाइफ में बैलेंस आपके जीवन का बहुत ही बड़ा आधार रहेगा। संभावना यहाँ पर कार्ड्स इंडिकेट करते हैं कि आपके आने वाले समय में 2 बच्चे होंगे, एक लड़का और एक लड़की। यहाँ पर किड्स की जो आ रही है वाइब्स वो यही बताती है। हाई प्रिस्टेस यहाँ पर इंडिकेट करती है कि आप लोग जो बच्चे हैं वो आप थोड़ा सा देर में करोगे, यानी 2 इयर्स का आप गैप लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर 2 किड्स अपीयर होते हुए दिखते हैं। और ये 2 किड्स में एक फीमेल और एक मेल होने वाला है, जिसकी एनर्जी यहाँ पर क्रिएट हो रही है। सो ये सारे कार्ड्स और ये सारे मैसेजेस आपके लिए आते हैं। परिवार में आने वाले परिवार में चीज़ें जैसी रहने वाली हैं, स्मूथली चलेंगी, लेकिन आपको चुप नहीं रहना है। आपको मुंह बंद करके सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को ज़रूर स्ट्रॉन्ग करें, और आप ये समझें कि मैं सबसे पहले एक व्यक्ति हूँ जिसकी अपनी कुछ इच्छाएँ हैं, अपनी कुछ आशाएँ हैं, अपनी कुछ उम्मीदें हैं, और मैं उन्हें कहूँगी ज़रूर। अगर आप मुंह बंद कर लेंगे तो फिर यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि तब आप फेयर नहीं हो पाओगे, और जो इंसान अपने साथ फेयर नहीं है वो दूसरे के साथ कभी नहीं हो सकता। तो सबसे पहला, अगर आपको फेयरनेस को
जानना है, समझना है, तो अपने साथ उस कार्य को शुरू करिए। कार्ड से इंडिकेट करते हैं। अब मैं लेने वाली हूँ लास्ट में कुछ और मैसेजेस आपकी शादी के बाद के लाइफ को लेकर के। कार्ड्स और क्या इंडिकेट करते हैं, सो लेट मी चेक फॉर यू कि और क्या मैसेज यहाँ पर आ रहे हैं। ग्रुप नंबर 1 के लिए लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहने वाली है। ओके फ्रेंड्स, यस, तो एक दोस्त जैसा यहाँ पर मुझे वाइब्स दिखता है आपके परिवार में। जैसा मैंने कहा ना शुरू में कि काफ़ी डेप्थ रहेगी परिवार के साथ, वो डीपनेस यहाँ पर क्रिएट हो रही है। एंड आपको इस परिवार में अपने दोस्त मिल जाएंगे, ज़रूर मिलेंगे। और साथ में है यहाँ पर पेशेंस। एवरीथिंग कैन बी अकम्प्लिश्ड एट नेचर स्पेस। तो यस, पेशेंस आपकी लाइफ में चीज़ों को अच्छा करके आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बोला है कि जो चीज़ें यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स की वजह से प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर कॉबवेब से मिल रही है। और वो प्रोटेक्शन, थोड़ा सा पेशेंस आप रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपके पार्टनर के साथ जो आपकी कंपैटिबिलिटी रहेगी वो यहाँ पर काफ़ी रोमांटिक दिखती है। जेस्चर्स काफ़ी अच्छे दिखते हैं। और 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इंडिकेट करता है कि ये जो पर्सन है इमोशनली आपके ऊपर कंप्लीटली मुझे रिलाई करते हुए दिखते हैं। रिस्पॉन्सिबल पर्सन ये दिखता है। और साथ में ये जो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये इस पर्सन के पैशन को दिखाता है, लव अपीयरेंस को दिखाता है। सो इट वुड बी अ वेरी गुड पर्सनैलिटी। एम्बिशियस पर्सन है, एडवेंचरस पर्सन है। और साथ में इस पर्सन के फायर साइन होने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बनती हैं। ये जो पर्सन होगा लुक वाइज बहुत ही सुंदर होगा। और इनको कैंडल लाइट डिनर्स वगैरह जैसी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं, यानी रिलैक्सिंग प्लेसेस बहुत अच्छे लगते हैं जहाँ पर जाके रिलैक्स कर सके। कुछ एग्जॉटिक प्लेसेस, कुछ सेंशुअल प्लेसेस और कुछ अच्छे प्लेसेस, यानी कि ऐसे प्लेसेस जहाँ पर रिलैक्स बहुत अच्छे से कर सकते हैं, वहाँ पर ये जाना ज़्यादा प्रेफर करते हुए दिखते हैं। और यहाँ पर कई बार ये ट्रिप्स करते हुए दिखते हैं। साथ में बढ़िया टाइम आप दोनों का रहने वाला है। मजीशियन मर्क्यूरी है, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहेगा। मुझे नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर अपीयर होता हुआ दिखता है, ऑल्दो उसका कार्ड नहीं आया है, बट फिर भी उसकी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखती है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये पर्सन है। और ये पर्सन बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को करता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से भी करता है, लेकिन चीज़ों को बहुत फास्ट वे में करता है। तो रिलेशनशिप को भी ये काफ़ी फास्टली आगे लेकर के जाएंगे। और रिलेशनशिप में अगर मैं बोलूँ कि ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन या फिर लव कंट्रीब्यूशन, यानी प्यार का इजहार करना, एक्सप्रेशन करना, थोड़ी छेड़छाड़ करना या टीजिंग करना, जो हेल्दी रिलेशनशिप में देखी जाती है, वो सब चीज़ें आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए ज़्यादा आती हुई दिखती हैं। क्योंकि आप यहाँ पर मुझे थोड़े से इमोशनल पर्सन और थोड़े शाय पर्सन, थोड़े इंट्रोवर्ट ज़्यादा दिख रहे हो, बट आपका जो पर्सन है वो इतना इंट्रोवर्ट मुझे नहीं नज़र आता है। तो ये सारी एनर्जीज आपके पर्सन की बनती हैं, वहाँ से आपको एफर्ट देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए बढ़िया आती हैं। लास्टली यहाँ पर आप देख सकते हैं 38 का नंबर है यहाँ पर, जो कि इंडिकेट करता है 11 को, विच इज़ अ मैनिफेस्टेशन एंड वी हैव मजिशियन हियर विद यू। तो आपकी मैनिफेस्टेशन का ही पार्टनर यहाँ पर आने वाला है आपकी लाइफ में, जिसके साथ आपकी केमिस्ट्री सुपर्ब रहने वाली है। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग, आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज की रीडिंग, जिसमें शादी के बाद का जीवन आपका कैसे रहने वाला है, उसमें हमने देखा कि क्या बातें यहाँ पर अपीयर हुई हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। ग्रुप नंबर 2 चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं, शादी के बाद आपका जीवन कैसा रहने वाला है। तो मैं लेने वाली हूँ सबसे पहले आपके लिए रोमांस सर्कल कार्ड्स को, और देखेंगे यहाँ से क्या मैसेज है हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। शादी के बाद लाइफ कैसी होने वाली है, कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, पर्सन कैसा होने वाला है आपके लिए, कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। ओके, spring, ocean, the fates, a leg up। ग्रुप नंबर 2 की लाइफ शादी के बाद कैसी रहने वाली है, कार्ड्स यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं। ओके, एस ऑफ कप्स, Justice, 10 of Pentacles, the Sun, very good, 6 of Swords, 5 of Wands, Five of Cups, 9 of Cups, 7 of Wands,
4 of swords, broken bridge, we have quill for you, साथ में है mule एंड यहाँ पर है बूट। ओके, तो मैं लगा देती हूँ आपके स्प्रेड को, फिर स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ग्रुप नंबर 2 लग चुका है आपका स्प्रेड और यहाँ पर देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, ये ग्रुप शादी के नाम से ही काफ़ी ज़्यादा घबराता है, शादी के नाम से डरता है, शादी को लेकर के काफ़ी ओवर थिंकिंग करता है और स्ट्रेस लेता है। ये एनर्जीज़ आपकी यहाँ पर बन रही हैं जो कि इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं शादी को लेकर के आपके मन में एक डर है कि शादी के बाद मेरी लाइफ क्या हो जाएगी, क्या मैं वर्क कर पाऊँगी या नहीं, क्या मैं स्टडी कर पाऊँगी या नहीं, मेरा जीवन कैसा होने वाला है, मैं कैसे चीज़ों को मैनेज करूँगी, मेरा पर्सन कैसा होगा। बहुत सारे सवाल इस ग्रुप के मन में आते हैं और यहाँ पर वो सारे ही कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, आपके मन के एक एक स्ट्रेस को यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। बिकॉज आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो एक फुलफिल्ड लव की है, यानी कि एक ऐसा रिलेशन जो कि इमोशनली आपको फुलफिलमेंट दे। बट यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स आपके मन में क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से भय दिखता है, जिसकी वजह से आप कई बार सोचते हो कि सिंगल ही रहती हूँ, वही ज़्यादा अच्छा है। और ये एनर्जी यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखाते हैं, क्योंकि समवेयर आपको रिलेशनशिप को लेकर के थोड़े ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पर हैं जो कि कार्ड्स इंडिकेट करते हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि प्रीवियसली किसी पर्सन ने आपको परेशान किया है, यानी कि वो पर्सन आपको छोड़कर गए, रिलेशनशिप ब्रेक करके गए और यहाँ से चीज़ें जो थी वो और ज़्यादा डाउन साइड होती चली गई और इन्होंने ही ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट किए हैं। समवेयर यू फील लाइक कि अब मेरी लाइफ में कुछ सही होगा या नहीं, और आपको किसी भी पर्सन पर ट्रस्ट नहीं दिखता है एज ऑफ नाउ। ये आपकी करेंट एनर्जीज़ हैं, बट इन फ्यूचर देयर इज़ 9 ऑफ कप्स फॉर यू विच इज़ फुलफिल्ड एंड अबंडेंट लव, जो कि है एक प्यार का, सम्मान का रिलेशनशिप, रिश्ता जो कि आपके लिए बनता है। एंड वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स विद अस, जो कि ये इंडिकेट करता है कि ना सिर्फ अपने पर्सन के साथ बल्कि उनके परिवार के साथ भी यहाँ पर प्यार और सम्मान का रिश्ता। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके लिए यहाँ पर फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि पास्ट को भूल जाओ, पास्ट को हटा करके, माफ़ करके आगे बढ़ने का समय आ गया है। अब आगे अच्छी चीज़ें आपके लिए वेट कर रही हैं। जस्ट बिकॉज कि एक चीज़ या एक पर्सन ने आपकी लाइफ को ख़राब किया या फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति उसी के जैसा है। तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव रहना होगा और आपको ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करना है जो कि वास्तव में आपको प्रेम करते हो। एंड कहीं ना कहीं ग्रुप नंबर 2 आपके साथ मुझे एक चीज़ दिखती है, बिकॉज यहाँ पर आपकी रीडिंग में ना यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड थे, जो कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं उनके एक ऐसे ट्रिगर पॉइंट को इंडिकेट कर रहे हैं जो कि बहुत पहले से चल रहा है। इस बात को समझाने के लिए मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा इस रीडिंग को ध्यान से सुने अब से। यहाँ पर आप क्विल के एनर्जी को देख सकते हैं, जो कि इंडिकेट कर रहा है गेट बैक टू द बेसिक्स। गेट बैक टू द बेसिक्स का मतलब क्या है कि रूट कॉज क्या रहा है यहाँ पर रिश्तों में कड़वाहट का या फिर रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज़ का। और जब आप इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, अपने रूट कॉज को ढूंढते हैं, अपने ट्रिगर्स को ढूंढते हैं, तब आपको पता चलता है कि ये ट्रस्ट इश्यूज़ सिर्फ इस पर्सन के साथ नहीं रहे हैं, आपके अपने खुद के फैमिली के साथ भी ये ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं। क्योंकि समवेयर आपकी जो चाइल्डहुड रही है उसमें कई बार आपको चीज़ें ऐसी फेस करने को मिली हैं जहाँ पर इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स एंड इस तरीके की चीज़ें हुई हैं जहाँ पर आपकी जो पॉइंट्स है, आपके जो व्यू पॉइंट्स है या फिर आपके जो परसेप्शन थे, उनको हमेशा ही नीचे रखा गया, दूसरों के परसेप्शन को ऊपर किया गया। तो इसलिए यहाँ पर जो कार्ड्स इंडिकेट करते हैं कि अब आप समय आ चुका है कि आप उन सब चीज़ों को भूल करके, माफ़ करके आगे बढ़ें। क्योंकि ये एक रिलेशनशिप की बात नहीं है, आपके साथ जो हुआ है या फिर आपके रिलेशनशिप में, प्रीवियस रिलेशनशिप में जो हुआ है, वो सिर्फ उस रिलेशनशिप तक लिमिटेड नहीं है, ये आपके पहले के लाइफ से चला आ रहा है, यानी कि आपके बचपन से चला आ रहा है। कहीं ना कहीं ऐसी बातें आपके साथ जुड़ी रही हैं जो कि अभी भी आपको परेशान कर रही हैं। तो इसलिए सबसे पहला काम ये करना है ग्रुप नंबर 2 आपको कि हार्ट चक्र मेडिटेशन आप लोग शुरू कर दें। आपके हार्ट को हील होना ज़रूरी है, आपके जो अनहत है उसका ओपन होना ज़रूरी है, तभी आप एक्सेप्टेंस कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप बार बार नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लोगे अपनी लाइफ में। ये मैं आप लोगों को वार्निंग दे रही हूँ, क्योंकि जब हम अपने जीवन में लगातार क्राइसिस देखते हैं, लगातार टॉक्सिक पीपल को देखते हैं, लगातार नेगेटिविटी को देखते हैं, तब हमारे सामने अगर कोई अच्छा पर्सन भी आता है ना, जो कि समझदार है, जो हमसे प्यार से बात कर रहा है, तो हमें उस पर्सन पर डाउट होने लगता है कि ये इस तरीके से बात क्यों कर रहा है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। हम अच्छी चीज़ों पर डाउट करने लगते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस जीवन को लेकर के ऐसे रहे हैं जो कि हमें यही बता रहे हैं कि अच्छा कोई हो ही नहीं सकता।
और वो चीज़ यहाँ पर क्रिएट हो रही है आपकी 5 ऑफ कप्स विद 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप इस साइकिल को खुद ब खुद क्रिएट कर रहे हो। इस नेगेटिव साइकिल से आपको बाहर आना पड़ेगा और इसके लिए सबसे पहला चीज़ है कि आप फॉरगिव करें, माफ़ करें। कभी पेरेंट्स ने कुछ बोला, कभी किसी फ्रेंड ने कुछ बोला, उन सब बातों को भूल करके माफ़ करके आगे बढ़ना ही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय यहाँ पर दिखाता है। बिकॉज यू हैव ब्रोकन ब्रिज हियर। इस ब्रिज को जोड़ना ज़रूरी है। जो चीज़ें हो गई उनको भूल करके आगे बढ़ने में ही समझदारी है। उन्हें याद रख करके उस जख्म को नासूर बनाना आपको कहीं से भी कोई फ़ायदा नहीं दे रहा है, क्योंकि आप फिर मूव ऑन नहीं कर पाओगे और वापस से आप अपनी ज़िंदगी में और क्राइसिस अट्रैक्ट करोगे। तो जो व्यक्ति जितना ज़्यादा क्राइसिस के बारे में सोचता है, नेगेटिविटी के बारे में सोचता रहता है, उतना ही ज़्यादा नेगेटिविटी उसकी लाइफ में आती रहती है। तो आपको थोड़ा परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा, जो कि कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। आपको अपनी पॉजिटिविटी की तरफ जो एफर्ट्स लगाने हैं वो आपको ज़्यादा और बढ़ाने होंगे। अब यहाँ पर शुरू करते हैं आपकी इस रीडिंग को, जहाँ पर लाइफ आफ्टर मैरिज के कार्ड्स आ चुके हैं। शादी के बाद का जो जीवन है, यहाँ पर वापस से वो ट्रस्ट बिल्ड होता हुआ दिखता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक वेल दिख रहा है जिस पर हार्ट्स रखे हुए हैं, और यहाँ पर एक लेडी है जो कि देख रही है अपनी इमोशनल बैलेंस को, इमोशनल फुलफिलमेंट को, और यहाँ पर फुलफिल्ड एंड अबंडेंट लव भी इंडिकेट कर रहा है। दिस वुमन इज़ वेयरिंग अ येलो क्लोथ्स। वाई? येलो इज़ अ कलर ऑफ ऑप्टिमिज्म। जस्ट सी दिस। आपका जो सन का कार्ड है ये भी येलो है। तो येलो रंग जो दिखाता है वो दिखाता है पॉजिटिविटी को, वो दिखाता है होपफुलनेस को, वो दिखाता है उम्मीद को। और यहाँ पर आपके लिए फ्यूचर जो है उसमें येलो है, पीला रंग है। पीला रंग हम शादी का भी रंग मानते हैं, शुभ रंग माना जाता है। हल्दी होती है और इसके अलावा पूजा पाठ होती है, तभी भी पीले रंग को बहुत शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर जो पीला रंग आ रहा है ये आपके शादी का रंग है, ये आपके प्यार का रंग है, और ये पवित्रता का भी रंग है। आपका रिलेशनशिप बहुत प्योर रहेगा। ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर ओशियन विद अ लेग अप का कार्ड है। ओशियन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है जब हम अपने इमोशनल इश्यूज़ को ही अपनी पावर बना लेते हैं, यानी कि जो पॉइंट्स अभी तक हमको ट्रिगर कर रहे थे, जो पॉइंट्स अभी तक हमको परेशान कर रहे थे, हमने उसी को अपनी ताकत बना लिया। ऐसा पर्सन आपको बनना है अपने जीवन में, क्योंकि आपकी लाइफ में आने वाला है स्प्रिंग। किसके द्वारा? फेट के द्वारा, किस्मत के द्वारा। आपका जो परिवार रहेगा वो आपके जीवन में स्प्रिंग लेकर के आएगा। अभी तक लाइफ में क्या रहा था? बहुत ज़्यादा पतझड़ जैसा मौसम रहा था। ऐसी चीज़ें रही थी जहाँ पर बैलेंस कर पाना डिफ़िकल्ट हो जाता था, समझा पाना मुश्किल हो जाता था, अपनी सिचुएशन बता पाना मुश्किल होता था। बट आगे की जो लाइफ यहाँ पर दिखती है आपके आने वाले परिवार के साथ, फैमिली के साथ, वो यहाँ पर स्प्रिंग को इंडिकेट करती है, फुलफिलमेंट को इंडिकेट करती है। और स्प्रिंग के कार्ड पर आप देख सकते हैं पेंटिकल्स भी है, कैंडल्स भी है, यहाँ पर आपको स्वॉन दिख रहा है, यहाँ पर आपको लोटस दिखेगा, यहाँ पर आपको मिरर दिखेगा, यहाँ पर आपको पिजन दिखेगा, यानी एवरीथिंग। ऐसी हर एक वस्तु, ऐसी हर एक चीज़ जो कि हमारे जीवन को फुलफ़िल करती है, उसे अच्छा बनाती है, वो यहाँ पर स्प्रिंग पर मौजूद है। और यही आपके परिवार की इंडिकेशन यहाँ पर दिखती है। दिस गर्ल इज़ टेकिंग अ रोज़। यहाँ पर लव अप्रिसिएशन आ रहा है आपके फ्यूचर इन लॉज की फैमिली की तरफ से। तो आने वाला परिवार आपका काफ़ी खूबसूरत दिखता है, अच्छा दिखता है, समझदार दिखता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी है। ये परिवार मुझे थोड़ा इंट्रोवर्ट दिखता है, यानी कि बहुत ही आराम आराम से बात करते हैं, बहुत काम डाउन है, शांत है ये फैमिली। और इसीलिए आपके लाइफ में भी वो शांति आएगी जो कि अभी तक इस कार्ड की वजह से नहीं आ पा रही थी, या इस सिचुएशन की वजह से नहीं क्रिएट हो पा रही थी। इसलिए अब समय है कि आप उस साइकिल को चेंज करके इस परिवार को मैनिफेस्ट करें जो कि आपकी रियल फैमिली यहाँ पर बन रही है। म्यूल का कार्ड यहाँ पर है जो कि इंडिकेट करता है कि आप बहुत एफर्ट कर रहे हो ऐसे लोगों को बदलाव लाने के लिए जो कि बदलना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे एफर्ट करना बेकार है। शादी के बाद भी आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग रहेंगे जो कि आप चाहोगे कि उनका विचारधारा बदल जाए, उनके सोचने का तरीका बदल जाए, थोड़ा सा आधुनिक तरीके से वो सोचें, लेकिन आप सबको नहीं बदल सकते। और जिस पल आप इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेते हैं उस पल से आपका जीवन आसान हो जाता है। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है? जब कोई एक पुरानी सोच वाला व्यक्ति एक नई सोच वाले व्यक्ति के ऊपर अपनी पुरानी सोच ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश करता है। ऐसे केस में आपको करना क्या है? ऐसे केस में आपको सन बनना है। सन यानी कि एक एनलाइटेंड पर्सन बनना है, एक नॉलेजेबल पर्सन बनना है। आपको उस बात के पीछे के फैक्ट्स को निकालना है। बहुत सिंपल से एग्जांपल्स मैं देती हूँ। शादी के बाद कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं या फिर घर में कोई एक दूर की रिश्तेदार या दूर की महिला आ जाती हैं, तो वो कुछ ना कुछ बताती हैं कि ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे करना चाहिए था, इनको ये नहीं करना, इनको वो नहीं करना। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बातें होती हैं, बट काफ़ी ज़्यादा क्योस क्रिएट हो जाता है इन सब चीज़ों से। माइंड डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें होती हैं। बट
अगर आप उन बातों के पीछे का लॉजिक और फैक्ट्स जानते हैं तो आप अपने पॉइंट्स को रख सकते हैं ईजिली। अगर आपको पता नहीं होगा तो वो बोल देंगे नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा। लेकिन जब आपके पास तर्क होगा, जब आपके पास वास्तव में रीज़न होगा, कारण होगा, तब आप उन चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। इसमें समय लग सकता है लेकिन समय आपके पक्ष में है। ओके, एक प्यारे से बच्चे की उपस्थिति यहाँ पर दिखती है, आपके किड की उपस्थिति यहाँ पर दिखती है। डेफिनेटली यहाँ पर बच्चा दिखता है। अभी तक तो मुझे एक लड़के की प्रेजेंस यहाँ पर दिखाई देती है जो कि आपके लिए बन रही है। मैं देखूंगी यहाँ पर क्या गर्ल चाइल्ड भी आपके लिए अपीयर होती है या नहीं। तो यहाँ पर अभी तो एक बॉय दिखता है मुझे। गर्ल चाइल्ड की जगह मुझे यहाँ पर कुछ पेट्स दिख रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पर पेट्स रहें आपके घर में। बड़ी लड़की आपकी हो सकती है, यानी कि जो लड़की होगी वो बड़ी होगी। बच्चा जो होगा आपका सबसे पहले लड़की हो सकती है, उसके बाद एक लड़का होगा, लड़की बड़ी होगी। यहाँ पर कार्ड्स की तरफ से ये मैसेजेस आपके लिए आते हैं। वी हैव जस्टिस हियर जो कि लिब्रा की एनर्जी को भी इंडिकेट करता है। और ये कार्ड यहाँ पर बताता है बैलेंसिंग को, ये कार्ड बताता है न्यायपरकता को। तो आने वाले लाइफ में जितना ज़्यादा सत्य का साथ आप देंगे उतना ही आपका जीवन अच्छा होगा। वी हैव एस ऑफ कप्स, यहाँ पर इमोशनल चीज़ें आपके जीवन में, जो कि अभी तक मैंने कहा ना ओशियन का कार्ड है, अपने इमोशनल ट्रिगर को ही अपनी पावर बना लेना। उसके बाद यहाँ पर इमोशनल फुलफिल हो गए आपके, और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स क्रिएट होगा। तो एस ऑफ कप्स विद 9 ऑफ कप्स क्रिएट 10 ऑफ कप्स, एंड 10 ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ फैमिली कार्ड। तो फुलफिल्ड फैमिली होगी। एंड यस, 10 ऑफ कप्स के कार्ड पर आपको बच्चे दिखते हैं। या तो 2 लड़के होंगे या फिर एक लड़की और एक लड़का होगा, और लड़की की उम्र बड़ी होने वाली है। आपके केस में कार्ड्स ऐसा इंडिकेट करते हैं। आपके पर्सन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। यानी कि आपका जो पर्सन है यहाँ पर मुझे काफ़ी इमोशनल दिखता है, इंट्रोवर्ट नेचर का दिखता है, अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी ये दिखता है। इसके साथ ही साथ ये जो पर्सन है, आप देखोगे कि आप लीड कर रहे हो लाइफ में। यानी कि ऐसे रिलेशनशिप में होता है ना कि एक पर्सन ज़्यादातर एक्टिव दिखता है, दूसरा पर्सन ठीक 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 ऐसा करते हुए चलता है। आपके रिलेशनशिप में आप वो पर्सन है जो कि ज़्यादा एक्टिव रहोगे। आपका जो पार्टनर है ये बहुत ही ज़्यादा मुझे काम डाउन, बहुत ही शांत, बहुत ही इंट्रोवर्ट नेचर के दिख रहे हैं। जो कह दिया वो कर देंगे, ऐसे पर्सनालिटी यहाँ पर ये बन रहे हैं। द सन एक अच्छी एनर्जी है और एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, फुलफिलमेंट की एनर्जी है, और ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। तो आपके जीवन में जो पार्टनर होने वाला है, हो सकता है ये लियो हो सकता है कि ये टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न में से कोई हो। अर्थ साइन होने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कार्ड्स इंडिकेट करते हैं। शादी के बाद के जीवन में यहाँ पर कुछ और बातें मैं बताना चाहूँगी। शादी के बाद परिवार में, यानी कि आपके हस्बैंड के जो सिस्टर एंड ब्रदर होंगे, उन सब के बीच में कभी ना कभी कुछ ना कुछ झगड़े ऐसे लगे रहेंगे और वो एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहेंगे। तो उन चीज़ों में ना आप साइड में रहें, क्योंकि अगर आप वहाँ पे पक्ष लेने की कोशिश करोगे या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करोगे, तो क्योंकि वो दोनों भाई बहन हैं, वो लोग आज साथ में रहे हैं, सिबलिंग्स हैं, तो एक दूसरे के टांग खींच सकते हैं। यहाँ पर आपको इस बात को अपने ऊपर नहीं लेना है कि मेरे हस्बैंड को या मेरी वाइफ को ऐसा कोई कैसे बोल दिया या फिर ऐसे क्या चीज़ें हो गई। तो जो बच्चे होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, उनके बीच में बहुत सारे जोक्स बचपन से चल रहे होते हैं। तो एक हेल्दी रिलेशनशिप यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश आप अपनी तरफ से भी करें और बहुत सारी चीज़ों को अपने ऊपर ना लें, बिकॉज आपकी एनर्जी कैसी है, 5 ऑफ कप्स की है। आपके ऊपर छोटी छोटी बातें भी आपको अफेक्ट करती हैं, जो कि कार्ड्स इंडिकेट करते हैं। तो इसलिए आपको उन बातों को साइड में रखना है, और जितना ज़्यादा आप इस तरीके से रहोगे, यानी कि आप चीज़ों को जैसे वो चल रही हैं या जैसे वो हैं, आप उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव करने की कोशिश करने की जगह आप बस ये देखें कि हाँ ठीक है, ये उनका काम है, वो देख लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इजी होंगी, नेविगेट करना आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। शुरुआत में ही जा करके सब कुछ बदलना पॉसिबल नहीं होगा। धीरे धीरे करके यहाँ पर चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे और सामने वाले की लाइफ में भी आने वाले हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बताता है कि जो आपके फ्यूचर इन लॉज होने वाले हैं, उनके पास अच्छी प्रॉपर्टी होगी, अच्छा घर होगा, और ये परिवार काफ़ी रिस्पेक्टेड फैमिली दिखती है। इस परिवार में मोस्टली लोग जो दिखते हैं वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हुए ज़्यादातर दिख रहे हैं। इस परिवार का जो मेन हाउस है ये किसी सिटी, बड़े सिटी में दिखता है, और इसके अलावा इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ अदर रीजन्स में भी दिखती हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर इंडिकेट करती हैं। इस फैमिली में वैसे ये जॉइंट फैमिली नहीं होगी, बहुत बड़ी फैमिली नहीं होगी, बट हाँ इस फैमिली में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो होंगे, यानी कि दादा हो सकते हैं, दादी जी हो सकती हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर कार्ड्स पूरा इंडिकेट करते हैं। काफ़ी धार्मिक परिवार दिखता है, स्पिरिचुअल परिवार यहाँ पर दिखता है, और आए दिन परिवार में कुछ ना कुछ फंक्शंस चलते रहते हैं, परिवार में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। तो एक अच्छा लाइफ यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिखता है आपके लिए। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि आप दोनों की लाइफ में शुरुआत के जो
5 से 6 महीने होंगे आपकी शादी के बाद के, इसमें पूरा जो टाइम जाने वाला है ये एक दूसरे को समझने में जाएगा। इसके बाद आप जब नेचर समझ लेंगे तब आपके लिए यहाँ पर चीज़ें और ईजी हो जाएंगी। वेकेशंस आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। ग्रुप नंबर 2, वेकेशंस के साथ साथ यहाँ पर ये भी इंडिकेशन कार्ड्स दिखाते हैं कि आपकी फैमिली हमेशा चाहेगी, यानी इन लॉज चाहेंगे कि आप हमेशा तैयार होकर के रहो, अच्छे से दिखो, यानी कि पूरी तरीके से अपने आप को रेडी रखो। तो अगर आपको भी सजना धजना संवरना काफ़ी अच्छा लगता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर आ रही है। नेचर काफ़ी आसपास रहेगा, यानी बाग बगीचे काफ़ी रहेंगे इस परिवार के पास, और आप भी ऐसी जगह पर रहोगे जहाँ पर बाग बगीचे काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। इस परिवार में मुझे कुछ एंशिएंट चीज़ें भी नज़र आती हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनका इस्तेमाल पहले किया जाता था। तो कुछ विंटेज कलेक्शन इस फैमिली के पास हो सकता है कोई विंटेज कार हो या फिर कोई पुरानी चीज़ हो, कोई एंटीक चीज़ हो, तो इस परिवार में ऐसी चीज़ें भी दिखती हैं। इस परिवार में कोई एक व्यक्ति हो सकता है जो कि स्पोर्ट्स पर्सन हो, यानी कि स्पोर्ट्स में जुड़ा हुआ हो, ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर कार्ड इंडिकेट करते हैं। लेजर टाइम आप दोनों का साथ में जो रहेगा वो टाइम आप दोनों के लिए बहुत ही क्रूशियल रहेगा। तो इस मोमेंट को आपको बहुत अच्छे से एंजॉय करना है और एक दूसरे के साथ कनेक्शन को और डीप करना है, जो कि कार्ड्स हैं इंडिकेट करते हैं। आपका जो पर्सन है ये मुझे बड़ा लड़का दिखता है, घर का काफ़ी जिम्मेदार व्यक्ति दिखता है, बिकॉज वी हैव अ लेग अप विद अस। तो जो कि इंडिकेट करता है कि इस व्यक्ति के ऊपर ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप घर की सबसे बड़ी बहू बने या फिर सबसे बड़े दामाद बने, जो भी आप बनते हैं। यहाँ पर स्प्रिंग का कार्ड इंडिकेट करता है कि यू विल बिकम द प्रायर मोस्ट। तो इसलिए आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ सकती है, कार्ड से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज यहाँ पर कार्ड्स की बन रही है आपकी फैमिली को लेकर के। एंड सन तो बहुत ही सुंदर कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी को इंडिकेट करता है। तो इसलिए आपके जीवन का जो अंधेरा है वो सूर्य के द्वारा निकाला जा रहा है, और मेजर आर्काना भी आपके लिए आए हैं। परिवार आपका जो है वो न्यायप्रिय है, परिवार मतलब अच्छा है, वो दोनों ही पक्ष को सुनना प्रेफर करते हैं, उसके बाद कोई निर्णय बनाते हैं, एक पक्षीय नहीं है। तो इस वजह से आपके लिए जीवन जो है वो काफ़ी ईजी होगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि आप भी अपनी बातें बता पाएंगे जो आप सोचते हैं। मैं लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स आप लोगों के लिए, और देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेज है। ओके, तो यहाँ पर 2 कार्ड आ गए हैं। First we have humility. Flowers are unaware of each other's beauty. They bloom regardless. Humility यानी कि एक दूसरे के साथ सद्भावना आप लोगों की बहुत काम आने वाली है, और ह्यूमिलिटी यहाँ पर इसी चीज़ को इंडिकेट करती है कि परिवार के साथ जितना अच्छे भाव से रहा जाएगा, परिवार के साथ उतने ही सही तरीके से चीज़ें चलेंगी। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी। ग्रुप नंबर 2, आप इस टूटे हुए परिवार को जोड़ देंगे। इस परिवार में कुछ ऐसे रिलेशनशिप हैं जो कि बहुत ब्रोकन हैं, कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो कि टूटे हुए हैं, जिनमें दरारें पड़ी हुई हैं, लेकिन आप उन पे मरहम लगाएंगे, आप उन्हें जोड़ देंगे, और इसी वजह से आपका जो सम्मान है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, आपकी रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। यहाँ पर लेट गो का कार्ड है। तो मैंने आपसे ये चीज़ पहले ही बोली है कि लेट गो आपको करना है उन पास्ट इश्यूज़ को, पास्ट ट्रिगर्स को। आप उन चीज़ों को समझेंगे क्योंकि आपने ऐसी लाइफ झेली है, ऐसी चीज़ें देखी है जहाँ पर रिश्ते टूटे हैं, रिश्ते ब्रोकन हुए हैं, बट उसके बाद भी आप यहाँ पर जब इन रिलेशनशिप्स को जोड़ोगे, यानी आप परिवार को ले करके चलोगे, तब परिवार भी आपकी उतनी ही कदर करने वाला है, परिवार भी आपकी वैल्यू करता हुआ यहाँ पर दिखता है। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये फैमिली आपको कई बार धन्यवाद करेगी, क्योंकि आपने उन टूटी हुई चीज़ों को जोड़ दिया, उन टूटे हुए रिश्तों को जोड़ दिया, जिन्हें अभी तक जोड़ पाना सबके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। इसीलिए कार्ड्स आपके काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर चीज़ें ऐसी बन रही हैं कि आप एक पॉजिटिव अपीयरेंस इस घर में बनने वाले हैं, यानी घर के सूर्य आप रहोगे, घर का मुख आप रहोगे, घर का फेस आप बनोगे, एंड यू विल क्रिएट बिग चेंजेस इन दिस फैमिली। इस घर के फाइनेंशियल मैटर्स में भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। जो भी पारिवारिक निर्णय होंगे, खास करके जो पैसे से संबंधित निर्णय होंगे, इसमें आपका हस्तक्षेप भी रहेगा। आप भी यहाँ पर बताओगे कि कैसे चीज़ें करनी है, क्या करनी है। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि आपको नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए, आपकी पढ़ाई अच्छी रहनी चाहिए, ताकि आपको भी एक अच्छा पार्टनर यहाँ पर मिल सके। फेट्स का कार्ड यहाँ पर इंडिकेट करता है सिक्योर एंड स्टेबल लव को, क्योंकि यहाँ पर 8 नंबर क्रिएट हो रहा है। तो आपकी डेस्टिनी में एक स्टेबल और सिक्योर लव है। पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादातर बनती है कि आपका जो पर्सन है किसी गवर्नमेंट जॉब में होगा, सरकारी नौकरी में करता हुआ व्यक्ति हो सकता है। और द फेट्स ये भी इंडिकेट करता है कि आपको अगर ऐसा पर्सन चाहिए जो कि यहाँ पर रीडिंग में निकल कर आ रहा है, तो इसके लिए जो मैनिफेस्टेशंस हैं उसको आप शुरू कर दीजिए, बिकॉज द सन यहाँ पर इस सुपर मैनिफेस्टेशन को बताता है विद इन 1 ईयर आपकी शादी होने की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो 1 साल का एफर्ट यहाँ पर लगने वाला है आपकी मैरिज को लेकर के। कार्ड्स बहुत ही अच्छे हैं आपके लिए।
आपका जो परिवार होगा, जो घर होगा, ये मुझे एक ओल्ड होम टाइप दिखता है, यानी जैसे पुराने घर होते थे थोड़े हवेली टाइप के, उस तरीके का विला टाइप के, वैसा ये घर रहने वाला है आपका। परिवार में जो महिलाएं हैं वो बहुत ही कोमल हृदय की है, बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग है, बहुत केयरिंग है। परिवार में सबसे ज़्यादा जो डीप कनेक्शन आपका क्रिएट होगा अपने पार्टनर के बाद, वो क्रिएट होगा उनकी मॉम से और उनकी सिस्टर से। तो जो फीमेल एनर्जीज़ हैं बहुत ही सूदिंग है इस फैमिली की, बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं, इनके साथ आप बहुत जल्दी कनेक्शन डेवलप करते हुए दिखते हैं। परिवार में जो पेट्स रहने वाले, इनमें डॉग्स के होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादातर है, कोई बर्ड भी हो सकता है, बट डॉग्स की पॉसिबिलिटी ज़्यादातर दिखती है। वाइट डॉग होने की पूरी संभावनाएं कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। भरा पूरा परिवार है, सम्मान के साथ जीने वाला परिवार है, अच्छी फैमिली है ये। आपको यहाँ पर अमलगमेशन करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी और चीज़ें जो हैं वो स्मूथली चलेंगी। धीरे धीरे करके आप चीज़ें जान जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको और लास्ट में बताना चाहूँगी कि आप गॉसिपिंग से बचिएगा। अगर आपके स्वभाव में है बातें करना, गॉसिप करना या फिर बताना कि मेरे परिवार में ये चीज़ें हो रही थी, मेरी इन लॉज ने ये बोला, मेरे फैमिली ने ये बोला, तो इन बातों को आपको अवॉइड करना होगा। स्पेशली अगर आप ये सारी बातें अपने किसी दोस्त से शेयर कर रहे हैं तो ये बातें आपको अवॉइड करना अभी से शुरू करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, यानी वो आपको कुछ ऐसी एडवाइस दे सकते हैं जो कि आपके मन में नेगेटिविटी क्रिएट करें। तो ऐसे केस में अगर आपको लगता है कि परिवार में कोई प्रॉब्लम है और इसके लिए मुझे प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, तो प्रोफेशनल हेल्प लेना इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। बट अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना, वो भी ऐसे दोस्तों के साथ जो खुद कभी उस सिचुएशन में नहीं रहे, बस उनका एक परसेप्शन बना है, उनसे बातें करना आपके लिए सही यहाँ पर कार्ड्स नहीं दिखाते हैं। आपको जब भी कुछ भी ऐसा डिस्कस करना है तो सबसे पहले अपने खुद के परिवार के साथ करिए, यानी जो आपकी एग्जिस्टिंग फैमिली है, इन लॉज है, उनके साथ डिस्कस करिए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई यहाँ पर सुलह नहीं हो पा रही है, कोई चीज़ें नहीं संभल पा रही है, तो फिर आप किसी रिलेशनशिप एडवाइज़र के पास जाएँ, बजाय इसके कि आप 10 दोस्तों से इसकी चर्चा करें, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। कार्ड्स इंडिकेट करते हैं परिवार में गिफ्ट्स का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है, यानी कि लेन देन काफ़ी ज़्यादा चलता है कि कुछ देना है, कुछ लेना है, ये सब काफ़ी ज़्यादा चलता है। पारिवारिक गेट टुगेदर काफ़ी ज़्यादा होता है और घर जो है काफ़ी डेकोरेटिव है, एनर्जी पॉजिटिव है। 10 सन है तो पॉजिटिव एनर्जी होनी है इस घर में, और इस घर में कई सारे छोटे छोटे बच्चे भी रहने वाले हैं। तो यस, ये एक बहुत ही बढ़िया एनर्जी आपके घर की रहने वाली। किलकारियाँ गूंजती रहेंगी घर के अंदर। शुभ घर है ये, अच्छा घर है, लक्ष्मी का वास है इस घर के अंदर। आप भी इस घर में लक्ष्मी बन करके जाने वाले हैं और जो मेल है वो कुबेर बन के जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो पैसे काफ़ी बढ़िया इस घर में रहने वाले हैं और आप भी एक अच्छी लाइफ को जीने वाले हैं। परिवार आपका अच्छा दिखता है। सो ग्रुप नंबर 2, ये थी आपके लिए रीडिंग कि कैसी होने वाली है शादी के बाद आपका जीवन। स्पेशली मैंने यहाँ पर फोकस किया है इन लॉज के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। सो आई होप कि इस रीडिंग ने आपको क्लैरिटी दी होगी आने वाले लाइफ को लेकर के। सो ग्रुप नंबर 2, ये थी आपके लिए रीडिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।